तो चलिए हम प्रार्थना करते हैं और फिर वचन की तरफ चलते हैं। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, सिरों को झुकाएंगे। मेहरबान स्वर्गीय पिताजी, हम आपका शुक्र करते हैं, धन्यवाद करते हैं इस खूबसूरत इबादत के लिए, इस खूबसूरत जमात के लिए प्रभु, जो सजी हुई है यीशु के नाम में। आज के गीतों भजनों के द्वारा आपने हमें ब्लेस किया है, आपने मीठी मीठी उनकी सुगंध ली और उसके बदले अपने लोगों के जीवन में बड़े कार्य किए हैं, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। आत्मिक जीवन में आपने हमारे उन्नति की है, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। खुदा बाप, हमारी खास करके प्रार्थना है कि सभी लोगों को तंदुरुस्ती दीजिए, चंगाई, रिहाई और शिफा, छुटकारा दीजिए। जिनको शिफा की जरूरत है उनके जीवन में शिफा होए, जिनको आत्मिक जीवन में उन्नति चाहिए उनके लिए आत्मिक जीवन में वो बढ़ने पाए। और खुदा बाप, मेरी प्रार्थना है खास करके जो अभी हम जिंदा कलाम को सीखने जा रहे हैं, तो खुदा बाप होने दीजिए आज का कलाम हम सबके जीवनों में 100 गुना फल लेके आने वाला बन सके और हम बढ़े और आपके नाम को महिमा दें। यीशु मसीह के नाम में मांगते और पा लेते हैं, सब मिलकर कहेंगे आमीन आमीन आमीन। सो जैनसी की गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत बरकत दे। जितने लोग हमारे साथ फेसबुक पर हैं, गूगल मीट पर हैं, टिकटॉक पर हैं, खुदा बाप आप सबको बहुत बरकत दे। मैं पास्टर हरप्रीत अबू धाबी से, परमेश्वर की प्रिय बेटी एवेंजलिस्ट शिबा खुशी जी की तरफ से आप सबको एक बार फिर से द एम्बेसडर ऑफ क्राइस्ट इस मिनिस्ट्री में, सेवकाई में आपका हम स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं और उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि आप सब अपने अपने घरों में खुदा बाप के फजल से आनंदित हैं, खुश हैं और खुदा में बढ़ रहे हैं, फलवंत हो रहे हैं और सारियां आपके यहाँ जो जरूरतें हैं वो पूरी हो रही हैं और आप नए ऊंचे लेवल पे जाने वाले हैं। यीशु मसीह के नाम में हम ऐसा ईमान रखते हैं। हालेलुया। तो आइए हम वचन की तरफ चलते हैं। तो हमने शुरू किया था 10% के बारे में सीखना। तो बहुत दफा आपने सुना होएगा, पढ़ा भी होएगा बाइबल में और बहुत सारे खुदा के सेवकों से सुना भी होएगा। बहुत सारा लोगों का अपने अपनी सोच है, अपने अपने विचार है, लेकिन हम वचन में से ही हर चीज को चेक करेंगे, देखेंगे कि वचन हमें क्या कहता है, वचन हमें क्या सिखाता है, उसके अनुसार ही हम चलेंगे। बहुत सारे लोगों से सुनते हैं, उनका कहना है कि 10% देना चाहिए, बहुत सारे लोगों का कहना है 10% नहीं देना चाहिए, बहुत सारे लोगों का कहना है 10% का पास्टर का कुछ नहीं बनता, पास्टर को नहीं लेना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, वैसे नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आप देते हैं, वो तो एक अलग मैटर हो गया कि पास्टर को देना है, किसको देना है, क्या करना। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूं, अगर आप देते हैं तो आपको क्या फायदा है उसका, क्योंकि हम तो फिलहाल किसी से पैसा नहीं लेते। लेकिन मेरा मानना है कि आप जहां जहां पर भी जुड़े हुए हैं, जिस भी खुदा के सेवक के साथ जुड़े हैं, आपको वचन को फॉलो करते हुए, वचन को मानते हुए, वचन आपको क्या कहता है, कलाम आपको क्या कहता है, कलाम को सुनते हुए, समझते हुए, उसके अनुसार, उसके मुताबिक आपको देखना है कि कलाम आपको क्या कहता है। मैं फिर से कह रहा हूं, किसी पास्टर के कहने पे नहीं, किसी एवेंजलिस्ट के कहने पे नहीं, किसी प्रॉफिट के कहने पे नहीं, आपने खुदा का कलाम आपको क्या कहता है उसके अनुसार आप करें, उसके मुताबिक आप करें। ऐसा नहीं है कि मैंने आपको बस ये मीटिंग में बोल दिया तो आपने देना स्टार्ट कर देना है। अगर आपकी बाइबल में लिखा है देने के लिए तो आप दें, आपकी बाइबल में नहीं लिखा है देने के लिए आप मत दें। लेकिन मेरे पास जो बाइबल है उसमें क्या लिखा है वो मैं आपको बताऊंगा और आप अपनी बाइबल में भी चेक कर लेना। सुनने के बाद, सारी क्लास होने के बाद, आज और कल 2 दिन के अंदर सीखने के बाद आपका मन आपको क्या कहता है करने के लिए, प्रार्थना करें उसके लिए, कलाम में से सीखें उसके लिए, तो कलाम आपको क्या कहता है करने के लिए, उसी के अनुसार आप करें। सो रेडी हैं सब लोग?
तो चलिए, बाइबल हमें ये बताती है, पहले तो हमें ये देखना है कि जो चीज हम सीख रहे हैं ये शुरू कहां से हुई है। ऐसे तो नहीं किसी पास्टर ने, किसी खुदा के बंदे ने बस अपने घर में बैठ के ये एक प्लान बना लिया तो उसके अनुसार चलने लग गया शुरू। क्या बाइबल में वाकया दिया है किसी ने अपनी कमाई का, अपनी चीजों का 10वां हिस्सा दिया भी है कि जहां ऐसे ही लोगों ने अपनी मर्जी से शुरू कर दिया कुछ। तो चलिए हम देखते हैं पहले उत्पत्ति में, पैदाइश की किताब में अंबर रहील की आईडी से आप उर्दू में फर्स्ट पढ़ना। अंबर रहील की आईडी से पैदाइश की किताब चैप्टर नंबर 14 उसकी 20 आयत पढ़ दीजिए। चैप्टर 14 की 20 आयत। हाँ जी जी। और मुबारक है खुदा ताला जिसने तेरे दुश्मनों को तेरे हाथ में कर दिया। तब इब्राहिम ने सबका 10वां हिस्सा उसको दिया। आमीन आमीन। तो अब्राहम ने क्या किया? सारी चीजों का जो उसकी लूट के, उसके भतीजा जो था लूत, जब उन लोगों को लूट के ले गए हैं, उनका सारा जो सामान था, जो चीजें थी, उनको जब लूट के ले गए तो अब्राहम ने क्या किया? उन सारी चीजों को जाके क्या किया? वापस उनके हाथ से वापस लेके आया। सारी चीजें छुड़ा के लेकर आया। खुदा ने उसे एक विक्ट्री दी, वहां पर उसको जीत दी एक। और जीत में जितना सामान वो जीत कर लेकर आया, उनके हाथों से छीन कर लेके आया, वचन कह रहा उन सारी ही चीजों का उसने क्या किया? दशमांश दिया वहां पर। तो ये बाइबल में यहां से स्टार्ट हुआ है दशमांश देना। अब बहुत सारे लोगों का कहना है कि पास्टरों को नहीं देना चाहिए, ऐसे कर दो उसको, वैसे कर दो, ऐसे कर दो, लेकिन इसने किसी को दिया। और वो एक बंदा, जारिक बंदा है जिसके हाथ में वो दिया है। एक खुदा का बंदा है जिसको उसने वो दशमांश दिया है। किसी आम इंसान को नहीं दे दिया, उसने बांट नहीं दिया लोगों के बीच में। तो आपका दशमांश आप जहां पर जुड़े हैं वहां पर बनता है देना। ऐसा नहीं है, ऐसा कभी हुआ कि आपने इस होटल में खाना खाया और बिल जाके दूसरे होटल में दे दिया? ऐसे होता है? कैमरे बहुत आज कम ऑन किए हुए हैं लोगों ने। खैरियत है? सब ठीक ठाक है? हेलो, जितने उनके कैमरे ऑन नहीं है सब ठीक ठाक है? खुश हैं घर में? हाँ जी। ओके, वेरी गुड। खुश हैं तो फिर कैमरे ऑन होने चाहिए थे। तो ऐसे कभी हुआ है कि आपने खाना इस होटल से खाया और बिल जाके आपने चौथे होटल में दे दिया? चलता है ऐसे कभी? आप जहां से खाते हैं वहीं पर ही देना पड़ता है ना आपको बिल। कोई हाँ ना ऐसे सर हिला दो, मुझे पता चलता रहेगा। वहीं पर देना चाहिए ना। ऐसे तो नहीं होता कि आपने खाना इधर से खा लिया, बिल जाके उधर। तो खाने का मतलब क्या है? हम आत्मिक खुराक लेते हैं जिस जगह से, जहां से हम सीख रहे हैं, जहां से खुदा के कलाम में हमारी बढ़ोतरी हो रही है, जहां से हम खुदा के कलाम को सीख के बड़े हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो आपको बिल भी तो फिर वहीं पर अदा करना चाहिए। अब एक और भी फंडा है। हमारे लोग क्या करते हैं? 10वें हिस्से को भी तोड़ तोड़ के देते हैं। ओ जी, मैंने 10 वहां पर दे दिए, 20 वहां पर दे दिए, 50 वहां पर दे दिया, 100 वहां पर दे दिया। ये भी आपका नहीं बनता।
आप जहां पर जाते हैं ईमानदारी से वहां पर, अगर आपने वहीं पर नहीं देना किसी और जगह पर देने तो फिर आप वहां पर पूरा दें, लेकिन दें पूरा। बट मुझे जो कलाम खुदा का सिखाता है वो यही कहता है आप जहां से खुराक खा रहे हैं आपका बिल भुगतान करना भी वहां पर जरूरी है। आप दूसरी जगह पर जाके नहीं भर सकते। तो इसलिए यहां पर खुदा का एक बंदा है जिसको अब्राहम ने क्या किया है, जो माल जीत के आया है उसका 10वां हिस्सा उसने क्या कर दिया है, वहां पर दिया है। तो यहां से दशमांश की, दैजकी जिसे कहते हैं, 10वां हिस्सा कहते हैं, उसको देना यहां से स्टार्ट हुआ है। किसी ने अपनी मर्जी से स्टार्ट नहीं किया हुआ, ये खुदा के कलाम के अनुसार ही है, तब भी उसने दिया है। और इसके बहुत सारे फायदे हैं। जब आप देखोगे ना, इसको देने से आपका नुकसान नहीं है, उसको देने से आपके फायदे ही होते हैं। अगर आप इसको और थोड़ा सा देखेंगे तो आप यशाया की किताब में चले जाएं। यशाया की किताब चैप्टर नंबर उसका 62, 62 नंबर चैप्टर है, और उसकी 8 आयत पढ़ दीजिए। खुदावा ने अपने दाहिने हाथ और अपने कवि बाजू की कसम खाई है कि यकीनन मैं आगे को तेरे गला तेरे दुश्मनों के आग खाने को ना दूंगा, और बेगानों के बेटे तेरी मैं जिसके लिए तूने मेहनत की नहीं पिएंगे। आमीन। आमीन। कोई हिंदी में पढ़ सकता है, जहां पंजाबी में? कौन सा बस जी? जो मैंने बोला। क्या बोला बस जी? जो आपने नहीं सुना। मैं पंजाबी च पढ़दा जी, पढ़ दीजिए। यहोवा ने अपने सੱਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਬਲਵੰਤ ਪੂਜਾ ਨਾਲ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ, ਭਾਈ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਅੰਨ ਤੇਰੀ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਲਈ ਕਦੇ ਨਾ ਦੇਵਾਂਗਾ, आमीन। ਅਤੇ ਉੱਪਰੇ ਤੇਰੀ ਨਵੀਂ ਮੈਂ ਨਾ ਪੀਣਗੇ, आमीन ਤੈ ਮੇਰੇ जी। ਆਮੀਨ। यशाया की किताब चैप्टर नंबर 62, 62 उसकी 8 आयत पढ़ रहा हूं, अर्शिता नोट कर लेना। यहोवा ने अपने दाहिने हाथ की और अपनी बलवंत भुजा की शपथ खाई, निश्चय मैं भविष्य में तेरा अन्न अब फिर से तेरे शत्रुओं को खाने के लिए ना दूंगा, और परदेशियों के पुत्र तेरा नया दाख मधु जिसके लिए तूने परिश्रम किया है नहीं पीने दूंगा। जो आप मेहनत करते हैं, बस जी आयत कितनी है उसकी? 8 आयत। जो आप मेहनत करते हैं, कभी कभी क्या है, लोग मेहनत तो बहुत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। एक घर में अगर 4 लोग हैं तो 4 के 4 लोग ही मजदूरी करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी उनकी पूरी नहीं पड़ती, उनकी पूरी नहीं पड़ती। वो महीने के आखिर में जाके वो फिर टायर्ड हो जाते हैं, किसी ना किसी से उधार मांगना पड़ता है। जब बीमारियां ही आपको नहीं छोड़ती, परेशानियों में, मुश्किलों में फंसे हुए हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन आपकी पूरी नहीं पड़ रही। लेकिन वचन यहां पर हमें यशाया की किताब में कह रहा है, पहले हमने पढ़ा उन्होंने 10वां हिस्सा दिया अब्राहम ने। जब उसने 10वां हिस्सा दिया तो अब यहां पर वचन कह रहा है कि खुदा अपनी शपथ खा के, अपनी कसम खा के वो कहता है कि मैं तेरे वैरियों को तेरी कमाई खाने नहीं दूंगा, तेरे दुश्मनों के बेटियों को तेरा दाखरस पीने नहीं दूंगा, मैं तेरी मिरास जो है, तेरा जो हिस्सा है, तेरी जो कमाई है, उससे मैं बर्बाद नहीं होने दूंगा।
और अगर हम खुदा का बनता हुआ जो वचन हमें सिखाता है हम खुदा के घर में नहीं देते हैं, तो याद रखें फिर वो बहुत तरीके से हमारा छीना जाता है। हमें लोग ठग जाएंगे, हमें लोग धोखा दे जाएंगे, हमारे साथ लोग गेम पा जाएंगे और हमारा पैसा बर्बाद कर जाएंगे, हमें पता ही नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि हम देने वाले को ठग रहे हैं, इसलिए लोग भी हमें क्या कर रहे हैं? ठग रहे हैं। हम देने वाले को धोखा दे रहे हैं, इसलिए लोग भी हमें क्या कर रहे हैं? धोखा दे रहे हैं। तो आप और मैं जो खुदा के साथ गेमें खेलते रहते हैं ना, वो लोग हमारे साथ खेल जाते हैं। हम खुदा के साथ ईमानदार नहीं होते हैं और जो लोग हमारे पास आ जाते हैं, हमारे साथ मिल जाते हैं, फिर वो ईमानदार नहीं रहते। इसलिए जो हम करते हैं, आप लोगों ने एक सॉन्ग गाया था हैप्पी खुशी की आईडी से, जो करेगा वो किस तरह इस तरह करके कुछ आप लोगों ने एक सॉन्ग गाया था। जो जमीन ते, थोड़ा माइक ओपन कर। बीज उदा दा वड्डना पैना। हाँ, एक पैरा सुनाए जरा मुझे। इन्होंने कुड़ियां ने गाया सी। जी गाएं जल्दी से, एक ही पैरा, जल्दी करें। जिद्दां दा बीज बीजेगा उदां दा वड्डना पैना है। ऐसा करके सी जी गाइए। गानू भैन जी बोलिया थानू। जी गा। जिद्दां दा बीज बीजेगा उदां दा वड्डना पैना है। जिद्दां दा बीज बीजेगा उदां दा वड्डना पैना है। तू मंग ले पापा दी माफी, तू मंग ले पापा दी माफी, पाप तन छड्डना पैना है। जिद्दां दा बीज बीजेगा उदां दा वड्डना पैना है। हालेलुया। जिद्दां दा बीज बीजेगा उदां दा वड्डना पैना है। अब हम ठगी का, धोखे का बीज बीजेंगे तो हमें वो ही काटना पड़ेगा। इसलिए वचन कहता है, खुदा अपनी कसम खा के कहता है, मैं तेरा दाख रस जो है तेरे वैरियों के बेटों को पीने नहीं दूंगा। लेकिन वो तब भी होएगा जब हम ईमानदार होंगे, जब हम खुदा के साथ वफादारी के साथ चलेंगे, ईमानदारी के साथ चलेंगे, तब हमारे जीवनों में यह काम होएगा। और अब्राहम ने वहां पर ईमानदारी दिखाई थी, वफादारी दिखाई थी। कभी कभी हम क्या करते हैं, हम ना ओवर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कुछ ज्यादा चालाक अपने आप को समझते हैं, चुस्त समझते हैं। हमारा क्या होता है, हम 100 रुपया बनता है, 1000 कमाया, अपने 100 बन गया, तो हम क्या करते हैं, बॉक्स पे पास जाते जाते हमारे दिमाग में बड़े प्लान आ जाते हैं। हम, बाइबल कहती है, मलाकी की किताब में आप पढ़ेंगे तो वहां पर वचन कहता है, तुम मुझे ठगते हो। जो खुदा का बनता है हम देते नहीं। कुछ वो लोग हैं जो खुदा का बनता हुआ उसके घर में नहीं देते। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो देकर भी चोर बन जाते हैं। समझ आ रही मेरी बात आप लोगों को? एक वो लोग हैं जो खुदा के घर में देते नहीं है, वो तो चोर हैं ही हैं, वो तो ठग हैं ही हैं, खुदा को ठगते हैं। लेकिन वचन बताता है कि एक वो भी लोग हैं जो देकर भी चोर बन जाते हैं, देकर भी ठग बन जाते हैं।
वो कैसे? अब 100 रुपए आपका बना तो आप बॉक्स के पास जाते जाते क्या करते हैं, 50-50 के 2 हैं, हम डालने के टाइम में कहते हैं ये 10वां हिस्सा देने की बजाय चल ऐसा करता हूं, ये 10वें में डाल देता हूं और ये 50 चंदे में डाल देता हूं मैं। जो चंदे वाले होते हैं वो हम बचा जाते हैं। और हुआ क्या, हम देकर भी चोर बन गए। समझाइए आप लोगों को, हम देकर भी चोर बन जाते हैं। इसलिए सही तरीके से, ईमानदारी से, वफादारी से, जैसे खुदा का कलाम हमें सिखाता है वैसे ही देना शुरू करें। वचन कहता है अब्राहम ने सारी चीजों का 10वां हिस्सा दिया। लेकिन हम क्या करते हैं, हम 10वें को ही चंदे में बना देते हैं। हम कहते हैं अच्छा 100 रुपए है, चलो 50 आज डाल देते हैं, 50 अगले हफ्ते डाल देते हैं। भाई चंदा अलग है, भेंट अलग है, 10% अलग है, शुक्रगुजारी अलग है आपकी। हम लेते तो हम अलग अलग हैं खुदा से, लेकिन जब देने का टाइम आता है तो हम देने के लिए सारा एक ही जगह पे बना लेते हैं। हम बड़े चंड लोग हैं, बहुत अपने आप को हम चंड समझते हैं। अरे जिसने हमें बनाया है हम उसी को धोखा दे देते हैं। लेकिन वचन कहता है हम खुदा को धोखा नहीं दे सकते, हम असल में अपने आप को ही धोखा दे रहे होते हैं। और हम सोच रहे होते हैं कि हम दूसरे को धोखा दे रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अब दूसरी आयत हमें क्या बताती है, लिख लीजिए 10 कारण हैं जिसकी वजह से आप 10% देते हैं। 10 कारण, जिन्होंने नोट करना है लिख लीजिए। 10 तरीके हैं, 10 कारण हैं जिसकी वजह से आप 10% देते हैं। और जब आप 10% देते हैं तो 10 चीजें आपके जीवन में होती हैं। उनमें से पहली हम देखेंगे, मत्ती की इंजील में चलेंगे। मत्ती की इंजील चैप्टर नंबर 22, मत्ती की इंजील चैप्टर नंबर 22 और उसकी 21 आयत कोई पढ़ दीजिए। ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕੈਸਰ ਦੀ, ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੈਸਰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਕੈਸਰ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦਿਓ। जी उर्दू में। उन्होंने उससे कहा कैसर का। उस पर उसने उनसे कहा बस जो कैसर का है कैसर को, और जो खुदा का है खुदा को अदा करो। आमीन आमीन। जो कैसर का है वो कैसर को दो, और जो खुदा का है वो खुदा को दो। कैसर कौन था उस समय में? कैसर कौन था उस समय का? जो गवर्नमेंट थी उस समय की, सरकार थी उस समय की, राजे था उस समय का। तो हम बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गवर्नमेंट की भी खाते में खा जाते हैं। जब गवर्नमेंट को ये मार्च में जब दुकानों के होते हैं सिस्टम, वहां पर टैक्स जमा करने का टाइम आता है, तो बहुत सारे मैंने देखे हैं लोग दुकानें उन दिनों में बंद रखते हैं, अपने बोर्ड बार सारे उतार के रख देते हैं कि किसी को पता ही ना चले यहां पर दुकान है। और जब वो टैक्स का टाइम निकल जाता है फिर से दोबारा शुरू कर लेते हैं काम। हम गवर्नमेंट को भी धोखा देते हैं। तो पहले मैंने बताया था जैसे
परमेश्वर को भी धोखा देते। लेकिन वचन हमें क्या कहता है, ये आयत जब हम पढ़ते हैं तो इसको नंबर 1 लिख लीजिए। हम 10% इसीलिए भी देते हैं कि आदर देने के लिए, इज्जत देने के लिए, हुक्म पूरा करने के लिए कह दो। हमें खुदा का ये हुक्म है, प्रभु यीशु मसीह ने हमें ये हुक्म दिया है कि आप गवर्नमेंट का बनता जो है गवर्नमेंट को दो, और परमेश्वर का जो बनता है परमेश्वर को दो। अगर हम नहीं देते तो वचन कहता है हम खुदा के हुक्म को तोड़ते हैं, हम खुदा के कलाम की नाफरमानी करते हैं। आप नाफरमानी ना करें, इसीलिए खुदा ने कहा जो केसर का है केसर को दो, और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। तो नंबर 1 है हमारा आदर देने के लिए, इज्जत देने के लिए भी हम 10% देते हैं। अब आप लोग सोच लीजिए हम कितनी इज्जत देते हैं खुदा को। ये एक प्लान किया गया था। वो जो फरीसी लोग थे ना उस समय, जितने के दिमाग हम लोगों के चल रहे होते हैं ना, प्लान खेलते हैं, उनके भी दिमाग बहुत तेज थे। वो भी कोशिश कर रहे थे। हम होते तो चर्च में हैं, बैठे तो खुदा की हजूरी में होते हैं, खुदा की प्रेजेंट में बैठे होते हैं, लेकिन हमारे दिमाग में ये चल रहा होता है, अच्छा अब देने का हिस्सा टाइम आ गया है। अब इस गीत के बाद पास्टर जी कहेंगे उठो हम हदिया इकट्ठा करेंगे। अब कितने दूं यहां पर मैं, 5 दूं, 10 दूं, 100 दूं, 50 दूं? अच्छा 10% भी यार बनता है। आज ऐसा करता हूं 10% ही दे देता हूं, चंदा नहीं डालता हूं, वही आज चंदे वाला ही काम हो जाएगा। हम भी बैठे खुदा की हुजूरी में होते हैं, लेकिन हमारा दिमाग में क्या क्या साजिशें चल रही होती हैं, क्या क्या प्लान चल रहे होते हैं। इसी तरह ये फरीसी लोग भी आए थे प्रभु यीशु मसीह के पास। वचन कहता है उनको फंसाने के लिए, उनको उलझन में डालने के लिए अपनी तरफ से आए थे कि चलो आज टेस्ट लेते हैं। और इसी तरह हम भी करते हैं, पता है, हम हजूरी में बैठे हुए अपना टेस्ट खुद ही ले रहे होते हैं। हम अपने आप को खुद ही फंसा रहे होते हैं बैठे हुए उधर। तो ये चीजें ना करें। मैं इतने सालों से, जब से खुदा को मैंने जाना है, मेरा नाम पास्टर हरप्रीत सिंह है, मैं एक सिख फैमिली ਨੂੰ बिलोंग करता होया। आज प्रभु यीशु मसीह ने मुझे नया जीवन दिया है, मैंने परमेश्वर को ग्रहण किया है, परमेश्वर ने मुझे अपने लिए चुना है। तकरीबन 30 साल से ऊपर हो गया जब से हमने परमेश्वर को जाना है। और उसके बाद जब से मैं खुद अपने हाथों से कमाने लग गया हूं, हमने कभी इस चीज में गड़बड़ी नहीं की। 1-2 फिल्स ज्यादा चल जाएंगे, 1-2 रुपया ज्यादा चल जाएगा, कम नहीं हमने कभी किया। और जब हमने कम नहीं किया तो खुदा ने भी हमें कम होने नहीं दिया। कहां से कहां तक परमेश्वर आए दिन बढ़ा रहा है, अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहा है, अपने काम ले रहा है हमारे जीवनों से। अगर हमारे साथ वो ऐसा कर सकता है तो लहू तो उसके बेटे यीशु ने आपके लिए भी बहाया है। कोड़ों की मार तो उसके बेटे यीशु ने आपके लिए भी खाई है। फिर आप क्यों पीछे रहें? आप क्यों ना उन सारी चीजों को अपने जीवन में लें जिसके लिए उसने कहा ढूंढो पहले मेरी बादशाही, तो दुनिया की ये सब चीजें तुम्हें पीछे पड़ के मिल जाएंगी। तो फिर क्यों दुनिया में रहते हुए हम दुनिया की चीजों से तरसते रहें? सिर्फ आप लोग बदलें अपने आप को, जैसे कलाम कहता है वैसे चलें, तो आपके जीवन में बड़े कार्य होंगे। आप उन तमाम चीजों के लिए, उन तमाम
जो आपकी जरूरतें हैं, वो तमाम जरूरतें आपकी पूरी होएगी खुदा के फजल से, उसके रहम से, अगर आप उस खुदा बाप की बात को सुन के मान के चलोगे तो इसलिए अपने मनों को तैयार करें, जैसे खुदा का आत्मा जहां खुदा का कलाम हमें सिखाता है, खुदा का पाक रूह हमें सिखाता है, वैसे ही हम सबको सीखना है और वैसे ही हम सबको मिलके चलना है। हालेलुया। तो खुदा आप सबको बहुत बरकत दे। अभी दो दिन के अंदर कोशिश करेंगे हम जल्दी से इन चीजों को और सीख लें, फिर कुछ नया सीखना स्टार्ट करेंगे। अभी 2 पॉइंट मैंने आपको दिए हैं। एक नंबर था परमेश्वर को आदर देने के लिए, वो हमने पढ़ा है, वो हमने देखा है। उसके बाद 9 पॉइंट और हैं, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा, हम सारे मिलकर सीखेंगे, ताकि हम सबको पता चलना चाहिए कि ये जो 10वां हिस्सा है दै सकी जो है, असल में वचन हमें इसकी इजाजत देता है, और अगर हम देते हैं तो किन किन चीजों के लिए देते हैं, इसके द्वारा कार्य होते क्या है। तो चलिए हम सब प्रार्थना में चलेंगे। एक तो बहन है हमारे साथ रिदा जो है, उनके लिए हमने प्रेयर करनी है, लगातार प्रार्थनाओं में हमने याद रखना है। और किसी भाई बहन की कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो जल्दी से आ जाए, ताकि फिर हम मीटिंग क्लोज करें। कोई और है किसी की प्रेयर रिक्वेस्ट? जी, कौर सिंह की आईडी से भाई आपकी आवाज नहीं आ रही। नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, पता नहीं क्या हुआ। ओके, और कोई भाई बहन है? और कोई भाई बहन की प्रेयर रिक्वेस्ट है तो जल्दी से आ जाएं, ताकि फिर हम आगे चलें। ओके, चलिए हम प्रार्थना करते हैं। खुदा आप लोगों को तंदुरुस्त रखे, हमेशा आप इसी तरह खुदा में। मसीह की पास की आवाज जी जी जी, अभी आ रही है। पास ही मुझे मसीह ग्रुप भेज दीजिएगा। ठीक है, मैं उसमें ऐड कर देता हूँ आपको। जी जी, ओके। पास माई फैमिली के लिए प्रार्थना करना, और मम्मी बीमार बहुत है उनके लिए प्रार्थना, और डैडी बीमार चल रहे हैं उनके लिए सब प्रार्थना करना। ठीक है जी, ठीक है, इसलिए आज मैं नीचे नहीं बैठा जी। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। चलिए हम प्रार्थना करते हैं। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे, प्रार्थना में चलेंगे। जमीन और आसमान बनाने वाले मेरे खुदा बाप, हम आपका शुक्र करते हैं, धन्यवाद करते हैं। आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में पिताजी आपके चरणों में आते हैं। पिताजी हम शुक्रगुजार हैं समय, वक्त और घड़ी के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया है। खास करके पिताजी हम प्रार्थना करते हैं आज के जिंदा कलाम के लिए, जो आज हमने सीखा है। खुदा बाप, आज आपके रूह ने जो हमें सिखाया है, हम उसी के द्वारा चलें और आपके नाम को महिमा देने वाले बन सके। आने वाला वक्त, आने वाला समा आपके लोगों के जिंदगियों में, जीवनों में अच्छा और भला हो, और आपके नाम को महिमा देने के लिए हो। पिताजी हम खास करके प्रार्थना करते हैं भाई मुखा जी के लिए, उनके घर परिवार के लिए सुख शांति और सलामती चाहते हैं, आपका फजल चाहते हैं। सारे कामों में उनकी मदद करें, उनकी सहायता करें, उनका फजल करें, उन पर अनुग्रह करें। सारे काम जो रुके हुए हैं यीशु मसीह के नाम में वो पूरे होने पाए। हर बंद रास्ते यीशु के नाम में उनके जीवनों में खुलने पाए, ताकि और आजादी के साथ भाई मुखा प्रभु जी आपकी वर्शिप, आपकी आराधना करने वाला बन सके। हैप्पी खुशी की आईडी से जितने बच्चे हमारे साथ बैठे हैं, बड़े बैठे हुए, सबको यीशु के लहू में ढापते हैं। एक एक के ऊपर आपका अनुग्रह, कृपा और दया वाला हाथ हम चाहते हैं पिताजी। पिताजी खास करके हमारी प्रार्थना है, जिस घर में ये मीटिंग है उस घर को ब्लेस करना, घर के एक सदस्य को ब्लेस करना, इन बच्चियों को, इनके घर परिवारों को सुख शांति और सलामती देना। पिताजी हमारी प्रार्थना है बहन रिदा की आईडी से जो जुड़ा है परिवार है, ये पूरे परिवार के ऊपर आपका फजल चाहते हैं, आपका अनुग्रह, कृपा और दया वाला हाथ चाहते हैं। खास करके बहन ने जो प्रेयर रिक्वेस्ट दी है, खुदा बाप हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम में, डॉक्टरों की हर एक रिपोर्टों को हम रद्द करते हैं, कैंसल करते हैं। उन्होंने जो नेगेटिव शब्द, जो नेगेटिव
बोल बोले हुए हैं बहन के लिए, उन सारे बोलों को हम यस्सु के नाम में पूरी कलीसिया मिलकर रद्द करते हैं, कैंसिल करते हैं और इनके जीवन में बहाली चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं, इत्मीनान चाहते हैं, चंगियाई चाहते हैं यीशु के नाम में। जो जो ऑर्गन्स उन्होंने बोला है वो सही नहीं है, लेकिन हम यीशु के नाम में कहते हैं क्योंकि यीशु ने अपना लहू बहन की चंगाई के लिए बहाया है, इसके छुटकारे के लिए बहाया है, इसकी रिहाई के लिए बहाया है। पिता ने अपने बेटे को इसीलिए भेजा क्योंकि उसके मार खाने से ये बहन चंगी हो सके। आपका वचन कहता है उसके मार खाने से हम चंगे हो चुके हैं और हमारा ईमान है, हमारा विश्वास है। बहन को आपने एक नया जीवन दिया है, एक जिंदगी नई दी है। मौत की गंदी आत्मा का उसके ऊपर कोई अधिकार नहीं है, शैतान का कोई अधिकार नहीं है, बीमारियों का कोई अधिकार नहीं है। हर शैतान की देखी अनदेखी ताकतों को हम यीशु नासरी के नाम में पिताजी कैंसिल करते हैं, रद्द करते हैं, झूठा ठहराते हैं। इन सारी बातों को जो बहन के खिलाफ बोली गई हैं, हर एक विचक्राफ्ट को, हर एक स्पेल को, हर एक खर्च को यीशु नासरी के नाम में हम कैंसिल करते हैं, रद्द करते हैं। क्योंकि पिता आपका कलाम हमें इस तरह से सिखाता है, धर्मी जन की प्रार्थना में बहुत असर होता है और आपका वचन कहता है यीशु के लहू के द्वारा हम धर्मी ठहराए गए हैं, उसके मार खाने से हम चंगे किए गए हैं, हमें पापों से शुद्ध कर दिया गया है। और आपका वचन कहता है धरती पर जब दो लोग किसी चीज के लिए एक मन होकर, मुत्तफिक होकर, जब वो खुदा से उसके बेटे यस्सु के नाम से कुछ मांगते हैं तो वो अपने बेटे के नाम की खातिर हमारे लिए कर देता है। आपके बेटे यस्सु के नाम से पिताजी इस बहन के लिए मैं चंगाई चाहता हूं, रिहाई चाहते हैं, छुटकारा चाहते हैं, शिफा चाहते हैं यीशु के नाम में। सिर से लेकर पांव तक यीशु के लहू से बहन को धोते हैं, उसकी बीमारियों से उसे धोते हैं, उसकी तकलीफों से उसे धो देते हैं। छुटकारा उसके जीवन में आए, चंगियाई उसके जीवन का हिस्सा है, विक्ट्री उसके जीवन का हिस्सा है, मौत उसके जीवन का हिस्सा नहीं है, बीमारियां उसके जीवन का हिस्सा नहीं है। इसलिए हम बहन को यस्सु के नाम में आजाद करते हैं, आजाद करते हैं यीशु के नाम में। हम पूरी कलीसिया एक मन होकर यस्सु के नाम में बहन को आजाद करते हैं, आजाद करते हैं यीशु के नाम में, आजाद करते हैं, आजाद करते हैं। हर एक बीमारी यस्सु के नाम में बहन को छोड़ के जाए, हर एक बीमारी यस्सु के नाम में रिथो खाबा नारा शंगो लाबा ममा नारा साका लाबा ना रीरंतो राबा नारा रिसो कोलो बोबो या काला रामा नारा सिको लोबो नो रोसिंदा लाबा नारा सिकरा बाबा। यस्सु के नाम में बीमारी छोड़ के जाए, यस्सु के नाम में हर एक तकलीफ छोड़ के जाए, यस्सु के नाम में अंधकार की शक्ति छोड़ के जाए बहन को। इसी वक्त शैतान की हर एक लगाइया हुई जो चालें हैं बहन के खिलाफ है, जो बंधन लगाए हुए हैं यीशु के नाम में टूटने पाए, टूटने पाए, टूटने पाए, टूटने पाए यीशु के नाम में। पाक रूह की आग बहन के ऊपर मांगते हैं, पाक रूह की आग मांगते हैं, पाक रूह की आग मांगते हैं, पाक रूह की आग मांगते हैं और यीशु के नाम में कहते हैं चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ यीशु नासरी के नाम में, चंगे हो जाओ यीशु नासरी के नाम में, चंगे हो जाओ यीशु के नाम में। बीमारी की गंदी आत्मा छोड़ के जाए, बीमारी की गंदी आत्मा छोड़ के जाए, बीमारी की गंदी आत्मा छोड़ के जाए। खुदा आपका पाक रूह बहन को छुए, फ्री करे, आजाद करे यीशु के नाम में, वो चंगी हो जाए यीशु के नाम में और एक बड़ी गवाही उसके जीवन में। बहन संतोष के लिए, उनके घर परिवार के लिए सुख शांति सलामती चाहते हैं, उनके बेटे के लिए तंदुरुस्ती चाहते हैं, छुटकारा चाहते हैं, हर तरह के बंधनों से वो आजाद होने पर। सोनिया के आईडी से बहन के लिए, भाई के लिए, उनके बेटे के लिए तंदुरुस्ती छुटकारा चाहते हैं। कौर सिंह के आईडी से भाई ने जो प्रेयर रिक्वेस्ट दी है, उनकी मम्मी के लिए, उनके पिताजी के लिए
खुदा बाप, आप अपना हाथ बढ़ाएं, उन्हें छू के चंगा करें, तंदुरुस्ती दें। अंबर राहील की आईडी से बहन के लिए बरकत चाहते हैं, चंगाई चाहते हैं, उनके घर परिवार में सुख शांति सलामती चाहते हैं। बहन योगिता की आईडी से उनके घर परिवार के लिए सुख शांति सलामती चाहते हैं। अमरजीत की आईडी से उनके घर परिवार के लिए सुख शांति सलामती चाहते हैं। नवप्रीत के लिए, उनके बेटे के लिए पिताजी आपका बड़ा फजल चाहते हैं। बहन के सारे रुके काम पूरे होने पाए, हर एक रुकावटें, हर एक परेशानियां, हर एक तकलीफें उसके जीवन को छोड़ के जाए। बहन पूजा की आईडी से उनके घर परिवार के लिए सुख शांति सलामती चाहते हैं, अनुग्रह कृपा और दया वाला हाथ चाहते हैं। पिताजी मैं अपने आप को आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता यीशु के लहू में ढापते हैं। आपकी प्रिय बेटी शिवा को यीशु के लहू में ढापते हैं। द एम्बेसडर ऑफ क्राइस्ट, इस सेवकाई को यीशु के लहू में ढापते हैं। पिता अपने और जलाल के लिए हमें इस्तेमाल करें, अपनी महिमा में और लेके चलें। दुनिया के शोर तक हम आपके गवाह ठहरे और आपके नाम को महिमा देने वाले। यीशु मसीह के नाम में ये प्रार्थना मांगते और पा लेते हैं। सब मिलकर कहेंगे आमीन 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 आमीन। आइए हम अपने हाथों को उठाएंगे, अंतिम आशीष की तरफ चलेंगे। हुन साडे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा जी की सहभागिता हम सबके साथ, हमारे परिवारों के साथ और परमेश्वर के तमाम ईमानदार लोगों के साथ, तमाम दास दासियों के साथ यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक बना रहे। सब मिलकर कहेंगे आमीन आमीन आमीन। सो गॉड ब्लेस यू जी। परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत बरकत दे। कल फिर दोबारा हम मिलते हैं।